सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो यही समझते हैं कि यार बस हम वहाँ पर जाएंगे, किसी तरह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया जाने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त मलेशिया में, और अगर आपको मलेशिया के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने आ रही होगी, उसमें मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगा। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे जो दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं दिसंबर इनटेक या जनवरी इनटेक में यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री, इटली, माल्टा, कहीं पर भी क्या कहते हैं उन्होंने अप्लाई किया होगा और उनका वीज़ा आया होगा और वो जाने वाले होंगे। तो और वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमें अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा मसला है, अकोमोडेशन का क्या करें। तो मैं उनको अकोमोडेशन का मसला बिल्कुल यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी जाना है तो मैं आपको एक क्या कहते हैं वेबसाइट फ्राहम करता हूँ, आपको बताता हूँ, जिसका नाम है एम्बर। और जो क्या कहते हैं 250 कंट्रीज़ में क्या कहते हैं उनके अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स वगैरह हैं, और जो बहुत स्टैंडर्ड किस्म की क्या कहते हैं लग्जरी, जिसको आप कह सकते हैं कि अकोमोडेशन है, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और स्टूडेंट के लिए क्या कहते हैं कोई मुश्किल भी नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में, तो ख़ास तौर पर आजकल अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने क्या कहते हैं लिंक दिया हुआ है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। चीप है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और स्टूडेंट के लिए वो बेस्ट है एम्बर। मैं लिंक क्या कहते हैं नीचे मैंने डाला हुआ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझसे पूछते हैं क्या कहते हैं मलेशिया से मूव होना किसी और कंट्री में आसान है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं क्या कहते हैं वो इसीलिए यहाँ पर आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पाथवे प्रोग्राम के ज़रिए मलेशिया में स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं कि यहाँ से वो क्या कहते हैं किसी दूसरी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं पर भी उनकी जो डेस्टिनेशन उन्होंने सोची होती है वहाँ पर वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आज क्या कहते हैं इस वीडियो में लंबी नहीं करूँगा, जवाब दूँगा कि भाई ये वाकई आसानी से हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि यार इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से निकलना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने अगर पूरी कर ली तो आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। मैं अगर आप मेरी क्या कहते हैं मुझसे पूछें कि मैं यहाँ पर कितना सोचता हूँ कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्या कहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में आते हैं, मोनाश यूनिवर्सिटी हो गई या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आते हैं इस गर्ज से कि यहाँ से आप क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया मूव होंगे क्या कहते हैं 1 साल पढ़ने के बाद, तो मैं आपको 90% श्योर कहता हूँ कि यहाँ से वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 10% क्या कहते हैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि आपका वीज़ा ग्रांट ना हो। उसकी एक वजह है, देखें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच के आते हैं कि अगर हम यहाँ पर मलेशिया में फ़र्ज़ करें मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, मोनाश यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको 110% क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाएगा। आपने यहाँ पर पढ़ेंगे, वो यहाँ पर मलेशिया में पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर वो बैचलर पे आए तो 2 साल 3 साल क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं जो उसकी मेन ब्रांच है वहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है जैसे आप समझते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर आप आएँगे और 1 साल पढ़ने के बाद आपसे कुछ पूछ-गछ नहीं होगी और आपका 100% वीज़ा लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है, और मुझसे उन्होंने बात भी की, हम तो ये समझते थे। तो मैं आपको बताऊँ ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पर मलेशिया में आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में कह रहा हूँ क्या कहते हैं उसकी ब्रांच वो क्या कहते हैं यूके की हो यहाँ पर, या ऑस्ट्रेलिया, इटली, माल्टा, फ्रांस, व्हाटएवर जिसकी भी हो, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पाकिस्तान से फुलफ़िल करनी होती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मलेशिया में स्टूडेंट वीज़ा पर आए, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो आप एज़ अ पाकिस्तानी ही हैं, आपके पास पाकिस्तानी ही होल्डर है आप। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो एज़ अ पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, और पाकिस्तानी पासपोर्ट में जो रिक्वायरमेंट्स आपको पाकिस्तान से देनी होती है वो आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं वही आपको रिक्वायरमेंट्स से देनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें 1 साल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ा, उसके बाद आप ये समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ उसके बाद आपने आइल्स का टेस्ट भी देना है, और आइल्स का वही रिज़ल्ट जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो 5.5 बैंड हो, 6 बैंड हो, जितने भी बैंड हो, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी उतनी ही चाहिए जितनी पाकिस्तान से चाहिए होगी। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर कह लें मैं अगर आप मलेशिया में पढ़ने आते हैं तो यहाँ से वीज़ा ग्रांट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लेकिन रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी पड़ती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो यही समझते हैं कि यार बस हम वहाँ पर जाएंगे, किसी तरह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्या करते हैं 1 साल का अपना बजट बनाते हैं और कुछ ना कुछ बेचारे भेज देते हैं, और यही सोच समझ कर आते हैं कि बस 1 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, और फिर उनका वीज़ा मिलता नहीं है तो फिर मायूस हो जाते हैं, और मायूसी जो है वो कुफ्र है, हराम है।
तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप ये माइंड ना रखें कि आपका 100% यहाँ से वीज़ा ग्रांट होगा। सबसे फर्स्ट मैटर जो यहाँ चीज़ करती है, अगर आपने फ़र्ज़ करें मोनाश यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ, यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपने, तो सबसे पहले आपके पास मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे सब सेमेस्टर के अंदर तो यूनिवर्सिटी भी आपको अप्लाई करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स ही अच्छे नहीं हैं, आपने काम की तरफ ध्यान दिया, तो आप फिर ऑस्ट्रेलिया भूल जाएं, क्योंकि मार्क्स ही अच्छे नहीं होंगे तो आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत मुश्किल है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगी और आइल्स का टेस्ट भी चाहिए होगा और मेडिकल, वो सब चीज़ें तो आपको पता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ें तो रिक्वायर्ड ही होती हैं। तो ये ना समझें कि बस यहाँ पर आए हैं तो 100%, 110% यहाँ से वीज़ा ग्रांट होगा, ऐसा नहीं। मलेशिया में दुनिया की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्या कहते हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेस भी हैं और बहुत सारी भी हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। अब आप ये समझते हैं कि ऐसा मतलब 1 साल बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने आना है तो पूरी तैयारी करके आनी है कि भाई यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है आपको, हो सकता है क्या कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही आप वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा लग जाए। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कितने अच्छे मार्क्स हैं और आपकी फ़ाइल के ऊपर। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी इंशाल्लाह आप वीज़ा ग्रांट होने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। पाकिस्तान से मैं जानता हूँ कि यार वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान की बनिस्बत में आपको कहता हूँ कि ज़्यादा लग सकता है। लेकिन ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए थी कि जो ये समझते हैं और क्या कहते हैं जो मिडिल क्लास हैं, जो ये सिर्फ़ और सिर्फ साल का बजट बना के बैठे हैं कि यार हम क्या कहते हैं 15-20 लाख रुपया इस यूनिवर्सिटी में ख़र्च कर देते हैं सिर्फ 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद तो हमने वैसे भी ऑस्ट्रेलिया चला जाना है, तो ऐसा नहीं है।